एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है और आज की कहानी आपको ये सबूत देकर जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और खूबसूरत कहानियां लाने की ताकत देती है। राधा स्वामी जी का आज का मुख्य संदेश है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। एक छोटे से शहर में एक मुसलमान लड़का रहता था। उसका नाम था जैद। घर में गरीबी थी, अम्मी बीमार रहती थी और अब्बू मजदूरी करके घर चलाते थे। लेकिन इन सब के बीच भी जैद के दिल में सब्र, शुक्र और इंसानियत की रोशनी कभी कम नहीं हुई। उसका बचपन संघर्षों से भरा था। कई दिनों में घर में एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, लेकिन अब्बू की एक बात उसने हमेशा दिल में बसा के रखी, बेटा, अल्लाह देर करता है पर अंधेर नहीं करता। यही यकीन उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। रमज़ान का महीना आया। जब लोग इफ्तार में तरह तरह के पकवान खाते थे, जैद रोज़ा सिर्फ खजूर और पानी से खोलता। पैसे कम थे मगर दिल बहुत बड़ा था। एक शाम वो मस्जिद जा रहा था, तभी उसने सड़क किनारे एक बूढ़ी अम्मा को बैठे देखा। फटे कपड़े, नंगे पैर, सूखा चेहरा, भूख से कांपता बदन। लोग उनके पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वो इंसान नहीं, कोई पत्थर हो। लेकिन जैद रुक गया। वो झुककर धीरे से बोला, अम्मा, आज आप मेरे साथ इफ्तार करेंगी। इतनी सी बात ने उस बूढ़ी अम्मा की आंखों में समंदर ला दिया। जैद उन्हें मस्जिद ले गया, खाना लाया और अपने हिस्से का भी खाना उन्हें दे दिया। अम्मा रोते हुए बोली, बेटा, तूने आज मेरी जान बचा दी। जैद मुस्कुराकर बस यही बोला, अम्मा, इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है। उसे नहीं पता था कि उसकी यही छोटी सी नेकी उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। उस रात जैद में नमाज में दुआ की, या अल्लाह, इतना रोजगार दे कि मैं और लोगों की मदद कर सकूं। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ दिनों बाद उसकी अम्मी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन होगा, 50,000 रुपए लगेंगे। जैद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूरा शहर घूम लिया, काम ढूंढा, दिन रात मजदूरी की, लेकिन फिर भी 50,000 नहीं जुट पाए। एक रात तहज्जुद की नमाज में वो टूट गया, या अल्लाह, मैं हार गया हूं, तू संभाल ले। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी जिनको उसने इफ्तार कराई थी। उनके हाथ में एक पुराना बैग था। उन्होंने कहा, बेटा, ये तेरे काम आएगा। जैद ने बैग खोला, अंदर पूरे 60,000 रुपए थे। वो हैरान रह गया। अम्मा बोली, बेटा, मैं पहले बहुत अमीर थी, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। तूने उस दिन मेरी मदद की, ये तेरी नेकी का हक है। जैद रो पड़ा। इन पैसों से उसकी अम्मी का ऑपरेशन हो गया और वो ठीक हो गई। लेकिन असली रहमत तो अब शुरू हुई थी। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक बड़ी कंपनी के मालिक आए। उन्हें एक ईमानदार लड़का चाहिए था। पूरे शहर ने सिर्फ एक नाम लिया, जैद। जब मालिक ने उससे बात की, उसकी सच्चाई देखी, उसके व्यवहार को महसूस किया, तो तुरंत बोले, आज से तुम हमारे शहर के हेड हो। जैद की जिंदगी जैसे पलट गई। आमदनी बढ़ी, घर सुधरा, अम्मी ठीक हुई, अब्बू को काम नहीं करना पड़ा। लेकिन जैद नहीं बदला। वो हर हफ्ते 100 लोगों को खाना खिलाता, बच्चों को किताबें देता, गरीबों की मदद करता। लोग पूछते, अल्लाह ने जैद को इतना क्यों दिया? जवाब होता, क्योंकि जैद ने अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जिया। एक दिन बूढ़ी अम्मा बहुत बीमार हुई। उन्होंने जैद को बुलाया और आखिरी बार उसका हाथ थामकर बोली, बेटा, तूने मेरी भूख मिटाई थी, अल्लाह ने तेरी जिंदगी की भूख मिटा दी। नेकी घूम कर वापस आती है, तू देता गया, अल्लाह लौटाता गया। उसी दिन अम्मा ने आखिरी सांस ली। लेकिन उनकी दुआएं जैद की जिंदगी रोशन करके चली गई। आज जैद करोड़ों कमाता है, लेकिन हर जुमेरात गरीबों को खाना खिलाता है, क्योंकि उसे पता है, रहमत पैसे से नहीं मिलती, दिल की सच्ची नेकी से मिलती है। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। सब्र हमेशा जीतता है, ईमान हमेशा बरकत लाता है
और इंसानियत ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है।